बेस्ट शॉप जिनमें सेल्स में पूजा एवं लगन ऑफर में पहली बार 50% तक की छूट के साथ और भी आकर्षक ऑफर में 7,000 तक की छूट, 1 साल की प्रोडक्ट इंश्योरेंस, फर्स्ट EMI फ्री, 2 से 4 साल की अतिरिक्त वारंटी और भी बहुत सारे निश्चित उपहार। LG शोरूम के ठीक ऊपर नीलकमल फर्नीचर शोरूम लेकर आया उपहार ही उपहार के साथ महाछूट मेला, शुभ लगन पैकेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें जिम्मी सेल्स LG बेस्ट शॉप के ऊपर, पुराना किला मोड़, स्टेशन रोड, सीवान शहर के एक निजी होटल में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सीवान यूनिट के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 200 से ज्यादा शिक्षक को इसमें सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत में जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के शिक्षक को सम्मानित करने का काम करती है, पर आज तक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को किसी ने सम्मानित करने का काम नहीं किया है। जब से एसोसिएशन बना है तब से प्राइवेट स्कूल के 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया गया है। इसलिए 2 लाख से ज्यादा लोग एसोसिएशन से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल को किसी तरह का सरकार के द्वारा मदद नहीं मिलता है, जो पेरेंट्स फी देते हैं उसी में स्कूल चलता है। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को बहुत नुकसान हुआ। 98% स्कूलों ने छात्रों की फीस माफ किया। सरकार ने कोरोना काल में स्कूल में सड़ रही बसों पर भी टैक्स लिया, रोड टैक्स लिया, रोड परमिट भी लिया गया और कोई भी सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिला। कोरोना काल में स्कूल बंद होने से आर्थिक स्थिति में परेशान हो गए थे प्राइवेट शिक्षक। अब गवर्नमेंट कॉलेज में जहां 20,000 रुपये एडमिशन होता था, अब 10 लाख रुपए लेना शुरू कर दिया गया है। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर दिया है कि अब आपको 2 लाख में B.Ed करना है और M.Ed करना है। आपको बता दें कि 10वां शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां 1900 प्रखंड के जो भी शिक्षक थे उन्हें सम्मानित किया गया, अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सीवान यूनिट के द्वारा 200 से ज़्यादा टीचरों को सम्मानित किया गया है। ऐसे टीचरों का सिलेक्शन किया गया है जो दूर दराज इलाकों में पढ़ाते हैं, जो बहुत मेहनत कर करके बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे टीचरों को सीवान डिस्ट्रिक्ट ने सिलेक्शन किया है और इन टीचरों का मनोबल बढ़ेगा जब उनको सम्मान किया जाएगा। भारत में जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के टीचरों को सम्मानित करने का काम करता आया है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को आज तक कभी किसी ने सम्मानित नहीं किया है। लेकिन 2011 से जब से एसोसिएशन का फाउंडेशन हुआ है तब से लगातार 1 लाख से ज़्यादा टीचरों को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने सम्मानित करने का काम किया है। यही वजह है कि आज पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर में एसोसिएशन से 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और उनके अंदर ये महसूस होता है कि एसोसिएशन उनके हित के लिए काम करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, चाहे वो केंद्र सरकार के पास मामला हो, चाहे देश के विभिन्न राज्य सरकार का मामला हो। और अभी 31 अगस्त को पटना के रविंद्र भवन में भी 3,000 से ज़्यादा टीचरों को सम्मानित काम करने का किया गया था और ख़ास करके आपके सीवान से 50 से ज़्यादा अच्छे टीचरों को बिहार के शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब के द्वारा दिया गया था। इस तरह से जो प्राइवेट स्कूल्स है अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे
स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी दायित्व बनता है कि अच्छी शिक्षा दें। और यही वजह है कि आज जो बड़ा तबका है, चाहे वो अपर क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, वो अब सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं। सर, कई प्राइवेट स्कूल में देखा है तो अब फीस जो है काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। उसके अलावा कई सारे चार्ज जो है री एडमिशन के नाम पे वसूले जा रहे हैं और कई सारे चार्ज वसूले जा रहे हैं, जिसका लगातार विरोध होता रहा है। देखिए, प्राइवेट स्कूलों को कहीं किसी तरह का कोई मदद नहीं मिलता है। जो भी प्राइवेट स्कूल रिसोर्सेज से जो पेरेंट्स फीस देते हैं उससे वो स्कूल चलाते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है और आप देख रहे हैं कि बिजली का बिल बढ़ गया है, गाड़ी का टैक्सेस बढ़ गया है, वो फाइन बढ़ गया है और मकान का रेंट बढ़ गया है। हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है, टीचरों की सैलरी बढ़ गई है। तो सरकार 2 सालों में जो कोरोना पीरियड में जो प्राइवेट स्कूलों को नुकसान हुआ पूरे देश में, एक भी चीज़ सरकार की तरफ से नहीं मदद मिली। यहाँ तक कि जो बसेस 2 साल स्कूल कैंपस में सड़ गई उसका भी टैक्स लिया गया, रोड टैक्स लिया गया, रोड परमिट लिया गया। तो कहीं से कोई सहयोग सरकार की तरफ से नहीं मिला। ये तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे जो पेरेंट्स हैं वो समझदार रहे, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को कोऑपरेट किया और स्कूल को ने भी प्राइवेट जो स्कूल के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी कोऑपरेट किया। 2 साल की फीस लोगों ने माफ़ कर दिया। 99% विद्यालय ने पूरे देश के 2 साल का फीस माफ़ किया। 1% जो बहुत ब्रांडेड स्कूल होंगे जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि आज फिर से स्थिति अच्छी हो रही है। बच्चे जो घर पे बैठ गए थे, फीस उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बाकी हो गई थी। देखिए, री एडमिशन की कोई परंपरा नहीं है प्राइवेट स्कूलों में, चूँकि वो डेवलपमेंट के नाम पे या फिर उनको एनुअल चार्ज के नाम पे लिया जाता है, तो उसको लोग री एडमिशन समझते हैं। वो बिल्कुल गलत है। कोई भी संस्था अगर चलता है, अगर उसको डेवलपमेंट करना है तो नेचुरली उसको तो फीस लेना होगा। और आज के डेट में सरकार को हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सरकार ने जो लिस्ट देती है आरटी की, पिछले 5 सालों से आरटी का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से स्कूल क्राइसिस में है। आप समझिए कि हम इतने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ड्रेस देते हैं, उनको किताबें देते हैं और सरकार पैसे नहीं देती है। तो बहुत ज़्यादा सरकार का इंटरफेरेंस होने लगा है प्राइवेट स्कूलों में। ये प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी पिछले 31 अगस्त को शिक्षा मंत्री ने डायरेक्ट स्पष्ट तौर पे बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को और डीओ को और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को संवाद दे दिया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूलों को अगर परेशानी होगी तो ऐसे शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कई स्कूलों के जो शिक्षक हैं वो अपने बिहेवियर को लेकर भी विवादों में रह रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह से एसोसिएशन काम कर रहा है? देखिए, 2 सालों में चूँकि स्कूल बंद रहे और टीचर आर्थिक रूप से परेशान हो गए, तो कोई भी आदमी जब आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है तो मेंटल लेवल उसका खराब हो जाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने इसको गंभीरता से लिया है। ऐसे टीचरों को काउंसलिंग की जा रही है। ऐसे टीचरों से कहा जा रहा है कि आप किसी तरह भी कोई ऐसी बातें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे बच्चों को नुकसान हो। तो ऐसे धीरे धीरे वो चीज़ नॉर्मल हो रहा है। पेरेंट्स भी ऐब नॉर्मल हो गए, फीस नहीं है, उनके पैसे नहीं है, बच्चे भी 2 सालों में उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अगर पूरे देश में हुआ तो एक मीडिया कर्मी हुए और दूसरा शिक्षा जगत हुआ। इसको बेहतर आप समझ सकते हैं। तो ये हम लोगों को एक दूसरे को सहयोग करना है, तभी देश का निर्माण अच्छा होगा। आज बिहार हिंदुस्तान के मानचित्र पे नंबर 1 पे इसलिए है कि हम प्राइवेट स्कूलों के लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं। तो ये सब तो नहीं कि शिक्षा का मंदिर अब कमाई का जरिया बनते जा रहा है। देखिए, अभी आज के डेट में शिक्षा सबको चाहिए और शिक्षा नेचुरली प्राइवेट स्कूलों में आज भी शिक्षा का फीस कम है। अब आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में जहां पहले 20,000 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता था, गवर्नमेंट कॉलेज भी 10-10 लाख रुपया लेना शुरू कर दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट तय कर दिया है कि 2 लाख में आपको बीएड करना और एमएड करना है। तो ये जो इंटरफेरेंस जो सरकार का हुआ है, इसकी वजह से
शिक्षा जो है महंगी होती जा रही है। नहीं तो पहले शिक्षा महंगी नहीं थी, लोग अपने मन से फीस माफ़ कर देते थे। आज भी हम लोग 25% सरकार बोलती है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम 40% गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार कहती है नहीं 25% पढ़ाइए। तो हर जगह अगर कोई प्रॉब्लम है तो सरकार के ज़्यादा इंटरफेरेंस है, प्राइवेट स्कूलों को नुकसान हो रहा है, प्राइवेट संस्थाओं को नुकसान हो रहा है और ख़ास करके पेरेंट्स को नुकसान हो रहा है। आज सिवान प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 10वां शिक्षक सम्मान समारोह हम लोग कर रहे हैं और इसमें ज़िले के 19 प्रखंड के जो सम्मानित शिक्षक हैं उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और हमारा संगठन जो है 11 साल का सफ़र पूरा कर रहा है, लेकिन 10 वर्षों का सफ़र हमारा सिवान का होता है, इसलिए भव्य तरीक़ा से हम लोग इसको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को सम्मानित किया जाएगा, हमारे 19 प्रखंड के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं उनको किया जाएगा। जिला में एक यूथ टीम बन रहा है जो कई कार्यों को संपादित करने की योजना है, उसको जो शिक्षा विभाग में फैला हुआ भ्रष्टाचार वगैरह है या बच्चों को उत्थान के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए एक यूथ टीम आज बना रहे हैं हम लोग। हाँ, उनका मानक है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किए हैं, जो बच्चों के प्रति उदारता का परिचय दिए हैं, कोरोना काल में अपने उन तमाम सुदूर देहात में रहने वाले बच्चों को जो शिक्षा से आगे बढ़ाए हैं, उन सभी शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्य हमारे